Good morning, everyone. I hope you all are doing well. We did till question number 15th of exercise 9.3, and today we will complete exercise 9.3. So, moving with question number 16. Question number 16 asks you to the temperature of a certain place was 32 degrees Celsius. Then it decreased by 12.5 percentage after a heavy rain. फाइंड द न्यू टेम्परेचर. आपको बोला है कि एक जगह का टेम्परेचर था 32 डिग्री सेंटीग्रेड. सो द टेम्परेचर इनिशियली was 32 degree Celsius. Now, percentage decrease in temperature. कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ? 12.5%. 12.5% क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. तो हमें क्या निकालना है? डिक्रीज्ड टेम्परेचर निकालना है. तो पहले कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ये निकालते हम. टेम्परेचर डिक्रीज्ड. कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है? 12.5% ऑफ 32. सॉल्व करेंगे. 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 32. ठीक. अब हमें पता है कि 5 2s are 10 and 0. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Then 5 4s are 20 and 5 5s are 25 and 4 8s are 32. So 0.5 into 8 is 4.0. So temperature कितना डिक्रीज हुआ? 4 डिग्री सेंटीग्रेड. So temperature आफ्टर डिक्रीजिंग. डिक्रीज होने के बाद टेम्परेचर कितना बना? 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस विच इज 28 डिग्री सेल्सियस. क्या किया है हमने? हमें बोला कि एक सिटी का एक जगह का टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस और वो टेम्परेचर बारिश की वजह से 12.5% कम हो गया. तो हमने क्या किया? 32 डिग्री सेल्सियस का 12.5% फाइंड आउट कर लिया. 12.5% कितना आया? 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस आया तो उससे जितना टेम्परेचर था उसमें से जितना डिक्रीज हुआ उतना माइनस कर दिया तो ये टेम्परेचर आ गया जो उस जगह का टेम्परेचर होगा. देयरफॉर द क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द न्यू टेम्परेचर. तो आप लिख देंगे देयरफॉर न्यू टेम्परेचर is 28 degree Celsius. Fine. Now moving forward with question number 17. Question number 17 says Ahmed's monthly expenditure is 24,640. तो monthly एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ऑफ अहमद कितना है? 24,640. ठीक. आफ्टर इट डिक्रीज बाय 12%. 12% डिक्रीज होने के बाद अहमद का मंथली एक्सपेंडिचर कितना बना है? 24,640. दिस इज मंथली एक्सपेंडिचर आफ्टर डिक्रीजिंग 12%. 12% डिक्रीज होने के बाद ये उसका मंथली एक्सपेंडिचर बना है. तो इसका मतलब मैं ये मान सकती हूँ अगर 100, क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है 100%, तो मैं मान लेती हूँ
कि लेट अस टेक कि मंथली एक्सपेंडिचर उसका अहमद का होगा 100%. लेट अस टेक द मंथली एक्सपेंडिचर टू बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर. अब हमें पता है कि x 100% के बराबर होगा और वो कितना डिक्रीज होने के बाद 24,640 आ रहा है 12% डिक्रीज होने के बाद. तो ये कितना हुआ 88%. तो मतलब 24,640 इज एक्चुअली 88% ऑफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर. तो हम क्या निकालेंगे, आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल मंथली एक्सपेंडिचर. ओरिजिनल मंथली एक्सपेंडिचर. अब आपको पता चल गया दैट 88% ऑफ his monthly expenditure x is 24,640. 88 divided by 100 multiplied by x is 24,640. So x is equals to 24,640 multiplied by 100 divided by 88. कीजिए डिवाइड. 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 6 इज आएगा नहीं, 8 8 जा 64 एंड 0. ठीक है. देन 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 0. सो ये हुआ 280 into 100 which makes is 28,000. So his original expenditure, original monthly expenditure was 28,000. अब आपको इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ. मैंने बोला कि मेरा मंथली एक्सपेंडिचर अब हो गया है 880 रुपीज आफ्टर गेटिंग डिक्रीजिंग 12%. मतलब पहले मैं 1,000 रुपए खर्च करती थी, पर अब मैंने अपना मंथली एक्सपेंडिचर 12% डिक्रीज कर दिया है. तो वो कितना हो गया 880 रुपीज. अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को अपना मंथली एक्सपेंडिचर नहीं पता तो मैंने उसे x मान लिया. तो मुझे पता है कि ये x कितना परसेंट होगा 100%. ठीक है. तो 100 में से 12 माइनस किया तो कितना आया 88% आया. अब हमें पता है कि 88% ऑफ x इज 880. तो 88% ऑफ x इज 880. इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000. इसका मतलब पहले मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज था, 12% डिक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया था 880. सिमिलरली बोला है कि अहमद का मंथली एक्सपेंडिचर अब हो गया है 24,260 आफ्टर गेटिंग इट डिक्रीज बाय 12%. 12% घटने के बाद उसका मंथली एक्सपेंडिचर 24,640 रुपए हो गया है. तो मैंने मान लिया कि पहले उसका मंथली एक्सपेंडिचर x होगा. अब x होगा मतलब टोटल होगा, और टोटल कितना होता है 100%. तो अगर 100% में से जितना डिक्रीज हुआ है उतना मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 88%. अब मुझे पता है 88% 24,640 है, तो x की वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगी. सो यू विल राइट द लैंग्वेज दैट the original monthly expenditure of Ahmed was rupees 28,000. Fine. Moving forward to next question. Question number 18. Maria secured 35 marks out of 40 in mathematics and 25 marks out of 30 in English. In which subject did she has better marks? अब ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल्स में करवाया था. तो हम क्या करते हैं, पहले परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं दोनों सब्जेक्ट्स की, और दोनों सब्जेक्ट की परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद बता देंगे हम कि कौन से सब्जेक्ट में उसने ज्यादा स्कोर किया है. सो मारिया सिक्योर्ड, मारिया ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं
35 out of 40, 35 out of 40 in maths and 25 out of 30 in English. ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में उसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए. तो आप सीधे तो ये बता नहीं सकते कि मैथ्स में ज्यादा स्कोर किए, क्योंकि 35 मार्क्स 40 में से आ रहे हैं और 25 मार्क्स 30 में से आ रहे हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी. सो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं उसको, 35 आउट ऑफ 40, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 16 17, 175 by 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14.5. तो मारिया के मैथ्स में 87.5% मार्क्स हैं. इंग्लिश में निकाल लेते हैं हम सिमिलरली. परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश में उसको मिले हैं 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 इंटू 100. सो 5 5s are 25, 5 6s are 30, 2 3s are 6 and 2 5s are 10 and 0. सो आंसर आया 250 by 3. करो, 3 8s are 24, 1 0, 3 3s are 9, 1 0, 3.33. तो ये इंग्लिश में उसकी परसेंटेज कितनी आ गई, 83.33%. Therefore, Maria has scored better in maths. क्यों? क्योंकि उसकी मैथ्स में परसेंटेज ज्यादा है और इंग्लिश में परसेंटेज कम है. पर आप कभी भी डायरेक्टली इन मार्क्स को देखकर नहीं बता सकते कि कौन से सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट ने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, अनटिल अनलेस आपको ये नहीं बताओ कि आउट ऑफ कितने मार्क्स है. अगर सेम होगा 40 में से होते तो ऑब्वियसली 35 मार्क्स ज्यादा होते, पर यहाँ 40 में से है, यहाँ पे 30 में से है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, परसेंटेज. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 19. There are 1400 students in a certain school. तो कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई होती है वो हम लिख लेते हैं. So total number of students are 1400. If 90% of them are declared successful in annual examination, how many students have failed? Successful candidates या successful students are 90%. ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे एक तरीका बताऊंगी, यहाँ पर दूसरा तरीका बताऊंगी. सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है 90%, तो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का नंबर निकाल लेंगे. सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितने हैं एक्चुअली में, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है 90% ऑफ 1400. सो 90 अपॉन 100 इंटू 1400. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 9 का कितना होता है, 9 4 36, 3 9 1 9, 10 11 12, 1 2 6 0. सो 1262 स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल. देयरफॉर फेल्ड कैंडिडेट्स क्या होंगे, टोटल में से सक्सेसफुल माइनस कर दीजिए, टोटल माइनस सक्सेसफुल. टोटल है 1400, उसमें से 1260 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140. देयरफॉर 140 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका है दैट टोटल परसेंट कितनी है, टोटल परसेंट इज 100%. किसी भी क्वांटिटी की टोटल परसेंट 100% ही होती है. ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कैसे निकालोगे, टोटल माइनस सक्सेसफुल.
टोटल में से सक्सेसफुल वालों की परसेंटेज माइनस कर दो, तो टोटल है 100% और सक्सेसफुल है 90%, तो फिर 10% कैंडिडेट्स क्या हो गए, अनसक्सेसफुल। तो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल या फेल्ड, सो नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 1400। निकालो 10% इंटू 1400, एक जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया 140। आंसर दोनों ही तरीके से सेम आएगा। यू जस्ट हैव टू डिटरमाइन कि आपको कौन सा मेथड सही लग रहा है। दोनों ही मेथड सही है, दोनों ही करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, और दोनों ही सीखोगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। Question number 20. Mortar consists of 50% sand, 10% lime and rest is cement. अब मोर्टार में तीन चीजें हैं, सैंड, लाइम एंड सीमेंट। सैंड है 50%, लाइम है 10% और ये हमें पता नहीं। अब किसी भी, मैंने बताया कोई भी क्वांटिटी, होल क्वांटिटी किसके बराबर होती है, 100% के बराबर। इफ यू हैव 10 टॉफीज देन यू हैव 10 इज योर 100%। समझ में आएगा धीरे धीरे। तो हम मान लेते हैं कि सीमेंट x% है, तो फिर अगर हमें 50 प्लस 10, 50% प्लस 10% प्लस x% इज इक्वल टू 100%। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस 60 विच इज 40। सो परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट की परसेंटेज कितनी आ गई भाई हमारे पास, 40%। अब आपको पूछा फाइंड द वेट ऑफ सीमेंट इन 400 kg ऑफ मोर्टार। 400 किलो मोर्टार में सीमेंट कितना होगा। सो वेट ऑफ सीमेंट इन 400 kg ऑफ मोर्टार। अब हमें पता है कि मोर्टार में 50% तो सैंड का वेट होगा, 10% लाइम का वेट होगा और 40% सीमेंट का वेट होगा। सो 40% ऑफ 400 निकालो, 40 अपॉन 100 इंटू 400। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 4 16 and 0. Therefore, the mortar will have 160 kgs of cement. अब अगर आपसे पूछता वेट ऑफ सैंड निकालो, तो वेट ऑफ सैंड निकाल लेते और वेट ऑफ लाइम भी निकाल लेते। कैसे, वेट ऑफ सैंड 50% ऑफ 400 kg and weight of lime 10% of 400 kg. Now what you have to do in homework, you have to do all word problems in revision. revision में वापस से सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करनी है एक्सरसाइज 9.3 की और एग्जाम्पल्स की भी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आई थिंक वट एवर आई हैव टॉट यू इज क्लियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, सो यू विल बी एबल टू आस्क मी दैट इन योर लाइव क्लास। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।